दोस्तों, जिन महात्मा गांधी के नाम से देश को जाना जाता है, जिन महात्मा गांधी की प्रतिमा दुनिया भर के 102 मुल्कों में है, जिन महात्मा गांधी को अपना आइडल मानते हैं, महान विद्वान एल्बर्ट आइंस्टाइन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, जिन्हें अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, जिन महात्मा गांधी को पढ़ाया जाता है दुनिया भर की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में, जिन महात्मा गांधी के सामने दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष शीश नवाते हैं, उन्हीं महात्मा गांधी भारत की उसी पहचान को अब मिटाने की कोशिश की जा रही है। जी हां, मनरेगा से महात्मा गांधी के नाम को मिटाने का बिल संसद में पेश हुआ है। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जो यूपीए लेकर आई थी। भले ही कोई भी सरकार लाई हो, लेकिन महात्मा गांधी के नाम को मिटाने का औचित्य क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, मंशा क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखिए, महात्मा गांधी के नाम को मिटा करके जो ये स्कीम है मनरेगा, उसका नाम क्या कर दिया गया है जानते हैं? ये जानना भी काफी इंटरेस्टिंग है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, इसका शॉर्ट नेम है वीबी जी राम जी। अब वीबी जी राम जी में क्या है? राम के नाम को ला करके महात्मा गांधी जी के नाम को हटाया जाना। याद कीजिए, जब महात्मा गांधी जी का निधन हुआ था तो उनके आखिरी शब्द क्या थे? उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। तो महात्मा गांधी जी के राम को ला करके महात्मा गांधी के नाम को मिटाया जाना, इसे आप कैसे समझते हैं? इसको जान करके आपके मन में सबसे पहले क्या ये सवाल नहीं आ रहा कि ये साजिश है? तो महात्मा गांधी जी के राम के सहारे महात्मा गांधी के नाम को मिटाने का खेल, महात्मा गांधी जी के विचारों को मिटाने का खेल शुरू हो गया है। अब देखिए, महात्मा गांधी का विरोध तो सीधे किया नहीं जा सकता। महात्मा गांधी की शख्सियत ही ऐसी है, आप ना उनका विरोध कर सकते हैं, ना उनको इतिहास की किताबों से मिटा सकते हैं। आप बेशक एक खेल 2014 के बाद से लगातार चला आ रहा है कि कैसे नेहरू के नाम को कम किया जाए। हर जगह जहां पर भी गलती दिखती है वहां पर भी नेहरू का नाम आता है। आप सारा ठीकरा नेहरू पर फोड़ देते हैं। आप नेहरू के नाम को किताबों से तो कम कर देंगे, निकाल देंगे। आप अकबर द महान ग्रेट को भी हटा देंगे, लेकिन महात्मा गांधी को आप नहीं हटा सकते। तो धीरे धीरे महात्मा गांधी के नाम पर योजनाओं को, महात्मा गांधी के नाम पर रखी योजनाओं के नाम से ही महात्मा गांधी को हटाने का काम शुरू हो गया। इसके पीछे बीजेपी सरकार की मंशा क्या है, ये सरकार को बताना चाहिए। और इस बात का विरोध आज पार्लियामेंट में भी हुआ है। पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी ने ये सवाल उठाया, लोकसभा में शशि थरूर ने सवाल उठाया। शशि थरूर ने सीधे तौर पर सरकार को घेरते हुए कहा कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक ट्रेंड नहीं है। मनरेगा का नाम बदल दिया जाना ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथ ही साथ प्रियंका गांधी ने भी विरोध किया और आज संसद में बाकायदा जो इंडिया गठबंधन है उन्होंने मकर द्वार पर विरोध किया, जिसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेता इकट्ठे हुए। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी थी और तमाम पार्टियों के नेता इकट्ठा हुए। अब देखिए, ये पहली बार नहीं है कि ये सरकार नाम बदल रही है। किन किन स्कीम्स के नाम बदले हैं, लेकिन पहले मैं आपको फटाफट से सुना देती हूँ कि शशि थरूर ने, प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज क्या कुछ कहा है संसद में विरोध करते हुए। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर, जब जब ये किया जाता है तो सरकार, केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। माननीय सदस्यों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये सर आप पोस्टर रख दे नीचे। मैं ये रख दूं? नहीं, आप पीछे वाले माननीय सदस्य, आप 72 में नियम में विरोध कर दें आप। ठीक सर, आखिरी पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर, ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। खत्म करूं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। सर, इस पूरे देश की यही भावना है। माननीय सर, आखिरी बात ये है
कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। धन्यवाद। Thank you, Mr. Speaker. I'd like to also oppose the introduction of the proposed bill, the G. Ramji bill, which represents a deeply regrettable and retrograde step for our nation and our nation's commitment to the welfare of its most vulnerable citizens. My first objection, Mr. Speaker, as with others, is the ill-advised decision to remove the name of the father of the nation for the reasons already given, which I will not repeat. But this is not just an administrative tweak, sir. It's an assault on the very spirit and philosophical foundation of this crucial program. Mahatma Gandhi's vision of Ram Rajya was never a purely political program. It was a socio-economic blueprint rooted in the empowerment of villages, and his unwavering faith in Gram Swaraj was part of his vision of Ram Rajya. अब देखिए कैसे नाम बदलने की एक परंपरा इस सरकार में चल रही है कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जो शुरू की गई योजनाएं हैं उसका नाम बदलने का काम इस सरकार ने बहुत तेजी से किया है। अब जिसे आप मेक इन इंडिया मानते हैं उसका नाम जानते हैं क्या है, कैसे इस नाम को रिफाइन किया गया। 2011 से नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी नाम से एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम बदलकर इस सरकार ने मेक इन इंडिया किया और मेक इन इंडिया का डंका पूरे देश में उन्होंने बजाया और इसको ऐसे प्रचारित किया कि ये स्कीम जो है कि नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं, लेकिन ये 2011 से ही लाई गई थी। 2010 में नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया जिसे स्किल इंडिया के नाम से पूरा देश जानता है। स्किल इंडिया कोई मोदी सरकार का पॉलिसी नहीं है, ये स्किल इंडिया नेशनल स्किल डेवलपमेंट नाम था इसका 2010 में और फिर इसका नाम बदल दिया गया। अब डिजिटल इंडिया जिसे आप जानते हैं ये नेशनल ई गवर्नेंस इसका नाम था जो 2006 से ही चला आ रहा है। लेकिन देखिए ना नाम कैसे बदला जा रहा है, ये पूरी फहरिस्त आपको दिखाई देगी। आप निर्मल भारत अभियान था जिसे स्वच्छ भारत कह करके बिल्कुल नए अंदाज में प्रोपेगेट किया गया। नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क को भारत नेट कहा गया। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, यानी कि जहां पर इंदिरा नाम आए, जहां गांधी नाम आए उसको हटा दीजिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, अभी हाल ही में ये जिक्र हुआ कि पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना इसका नाम किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद सरकार ने मंशा बदली और विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जिसका शॉर्ट नेम वीबीजी रामजी दिया गया। अब ये फहरिस्त देखिए बहुत लंबी है, बहुत लंबी फहरिस्त है। डिजिटल इंडिया, जैसा मैंने जिक्र किया, डिजिटल इंडिया का डंका आप पूरे देश में पीट रहे हैं। इसका नाम नेशनल ई गवर्नेंस प्लान था। देखिए जरा कैसे नामों को बदलने की एक परंपरा इस देश में चली आ रही है। अब देखिए धीरे धीरे चूंकि जो महात्मा गांधी की विचारधारा है कि ना तो बीजेपी को सूट करती है और ना ये आरएसएस को सूट करती है। अब आपको याद होगा महात्मा गांधी की जो सोच है वो ब्रॉडर सोच है, वो सबको एक साथ लेकर चलने की सोच है, वो सत्य अहिंसा वाली सोच है, वो वैमन से ना फैलाने वाली सोच है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ। आपने नेहरू के नाम को कम करने की कोशिश की और आपने सरदार पटेल को अपनाने की कोशिश की। ये वो सरदार पटेल थे जिन्होंने बैन लगाया आरएसएस पर, और सरदार पटेल के नाम पर बना जो स्टेडियम था अहमदाबाद का, सरदार पटेल के नाम को धीरे से वहां से हटा दिया गया, नरेंद्र मोदी के नाम पर कर दिया गया और एक बड़ी प्रतिमा बना दी गई। आप देखिए आप धीरे धीरे नाम हटा भी रहे हैं और आप बता भी रहे हैं कि सरदार पटेल हमारे हैं। ये कुल मिलाकर के एक तरीका है कि नाम को धीरे 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 कम किया जाए, हटाया जाए और साथ साथ बता भी दिया जाए कि ये तो हमारे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जहां शायद गांधी का नाम आता है, नेहरू का नाम आता है, वहां पर आप नाम ही बदल देते हैं। आप कैसे मिटाएंगे ये बात, और आप कैसे इस बात का सामना करेंगे कि नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे? कैसे इस बात को, इस सत्य को आप मिटा देंगे? आप कैसे इस बात को मिटा देंगे कि नेहरू ने इस देश की नींव रखने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई? आप कैसे उन योजनाओं को जो एक भारत की नींव रखी थी उसको कैसे आप इतिहास से मिटा सकते हैं? जहां जहां मिटा सकते हैं वहां वहां मिटाने की कोशिश ये सरकार कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको याद होगा
कि कैसे G20 जब सम्मेलन भारत में हुआ तो G20 के सभी राष्ट्राध्यक्ष आए, सभी महात्मा गांधी के सामने सभी ने शीश नवाया, सर झुकाया। मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू याद आता है जो आज ही जब मैं एक्स पर स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे सामने आया, जिसमें महात्मा गांधी पर नरेंद्र मोदी एक इंटरव्यू में कह रहे हैं, मतलब बहुत ही ये इंटरव्यू उस समय बहुत चला था, बहुत लोगों की टिप्पणियां इस पर आई थी। उन्होंने कहा जब तक गांधी फिल्म नहीं बनी थी महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था। ऐसे ही 102 देशों में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा बन गई। ऐसे ही इतने बड़े बड़े महान विद्वान महात्मा गांधी जी को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। ऐसे ही बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में महात्मा गांधी को पढ़ाया जाता है। तो प्रधानमंत्री का वो जो वक्तव्य इंटरव्यू में दिया गया था वो बहुत ही हास्यास्पद था। शायद महात्मा गांधी को नरेंद्र मोदी जी ने तब जानना शुरू किया गांधी फिल्म देखने के बाद, लेकिन ये दुनिया महात्मा गांधी के काम को जानती थी। ये दुनिया महात्मा गांधी के नाम, उनकी प्रतिष्ठा को समझती थी, सराहती थी। और शायद महात्मा गांधी के नाम को तो आप मिटा सकते हैं, आप दुनिया से महात्मा गांधी का नाम कैसे मिटाएंगे? आप देश से ये कवायद भले शुरू कर दें, आप मन से कैसे मिटाएंगे? आप दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में महात्मा गांधी के पर जो पढ़ाया जा रहा है उसको कैसे हटाएंगे? अभी हाल ही में व्लादिमीर पुतिन आए थे, दुनिया के नंबर 2 पावरफुल व्यक्ति हैं, वो महात्मा गांधी को नमन करने के लिए गए। तो महात्मा गांधी को कभी हटाया नहीं जा सकता। आप भले स्कीम से हटा करके अपनी ओछी राजनीति का मुजाहरा पेश करें, लेकिन महात्मा गांधी दिलों में बसते हैं। ये वो सरकार है जो गोडसे का महिमा मंडन करने वालों को ये सरकार रोकती नहीं है। ये वो सरकार है। जाहिर तौर पर देश की जनता के मन से आप महात्मा गांधी को नहीं मिटा पाएंगे। उनकी प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है, जिसको आप छूने की कोशिश करेंगे तो शायद हाथ आपका ही जलेगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। धन्यवाद।